जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जी इम्तियाज़ हुसैन। और कुछ दिनों से जो दोस्त हैं वो कह रहे थे कि आप अपने फ़ार्म का मैं अपने फ़ार्म का जो है वो जो हमारा छोटा सा सेटअप है डेयरी का, तो उसका कोई नफ़ा नुकसान की कोई शरह निकालूं कि क्योंकि महंगाई भी है, आप लोगों के इल्म में है, दूध का रेट भी इतना अच्छा नहीं है आजकल। तो इस महंगाई में क्या छोटा फार्मर जो है वो सरवाइव कर सकता है या नहीं? छोटे फार्मर को जानवर रखने का फ़ायदा होगा या नहीं? इस चीज़ के ऊपर दोस्त कह रहे थे कि एक आप अपने फार्म के हवाले से एक छोटा सा एक को कंपैरिजन निकालें, अखराजात का और आमदनी का, और देखेंगे आपको उसकी बचत इनकम क्या आ रही है। तो काफ़ी दिनों से मैं ये सोच रहा था, टाइम नहीं मिल रहा था, तो अभी आज की इस वीडियो में हम ये इंशाल्लाह ताला मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा होगा कि जो अखराजात की और आमदन की जो डिटेल्स हैं वो सारी मैंने पेज के ऊपर पहले से लिख ली हैं, ताकि वक्त ज़ाया ना हो, वक्त बचाया जा सके और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। अब हम इसमें सिर्फ वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। और एक और चीज़ के वीडियो के एंड पे मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा कुछ एक दो ज़रूरी बातें कि जिनसे हमारा जो छोटा किसान है वो अपना मुनाफा बढ़ा सकता है या वो नुकसान से बच सकता है, अपने मुनाफे को वो ज़्यादा कर सकता है, जो कि छोटे फार्मर के लिए बड़ी ज़रूरी है उन बातों पे अमल करना। अदरवाइज़ सर्वाइवल आज महंगाई के दौर में बड़ा मुश्किल है, स्पेशली जो हमारा छोटा किसान है उसके लिए। तो टोटल जो जानवर हैं जी हमारे पास वो 21 हैं इस वक्त, और उनमें जो दूध वाले जानवर हैं वो 7 हैं। तो सबसे पहले जो है वो साइलेज की बात कर लेते हैं कि साइलेज की जो हमारी डेली की कंजम्पशन है वो तकरीबन 8 मन है। हमारे जानवरों में टोटल जो हमारे जानवर रोज़ का खा रहे हैं वो यौमिया तकरीबन 8 मन जो है वो साइलेज खा रहे हैं। और साइलेज हमने खुद अपनी ज़मीन पे लगाया हुआ था, उसका ठेका वगैरह उसकी बनवाई का ख़र्चा सारा मिला के ये हमें तकरीबन 250 रुपये फ़ी मन जो है वो कॉस्ट कर रहा है। जितनी आपकी मकई की फसल अच्छी होगी उतना ही आपको ज़ाहिर है वो जो कॉस्ट वो कम पड़ेगी उसकी साइलेज की। तो जैसे मैंने बताया कि 8 मन हमारा डेली का खर्च है, तो 250 मल्टीप्लाइड बाई 8 इंटू 30 डेज़ ये महाना हम खर्चा निकाल लेंगे। और ये कैलकुलेशन मैंने पहले की हुई है, ये तकरीबन 60,000 रुपया जो है वो पर मंथ के हिसाब से हमें साइलेज कॉस्ट कर रहा है। ये महाना का मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद वनडे की आ जाती है जी, ख़र्चा वनडे का आ जाता है। तो 40 किलो तकरीबन जो हमारा डेली का जो खर्च है वनडे का, हमारा तकरीबन 40 किलो रोज़ाना के हिसाब से हम फीड कर रहे हैं अपने जानवरों को। सारे जानवरों को, जो मिल्किंग वाले जानवर हैं या कुछ ड्राई जानवर, उनको भी थोड़ा बहुत दे रहे हैं। तो ये 40 किलो हमारा रोज़ाना का जो खर्चा है वो वनडे का, और ये हमें 83 रुपये पर केजी के हिसाब से कॉस्ट कर रहा है। वंडा हमने खुद बनाया हुआ है, उसका फार्मूला मैंने शेयर किया हुआ है पहले अपनी अपने चैनल के ऊपर भी। वो हम अपने जानवरों में वो वंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। और 40 किलो रोज़ का 83 रुपये पर किलो, तो ये अगर हम 83 इंटू इंटू 40 इंटू 30 डेज़ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये 99,600 रुपये हमारा जो महीने का जो वनडे का खर्च है जो अभी वो हमारा कॉस्ट कर रहा है, हमारा वंडा 99,600 रुपये। उसके बाद लेबर की कॉस्ट आ जाती है, तो लेबर हमने एक बंदा रखा हुआ है जी 20,000 रुपये में, और 5,000 रुपये हम एक्स्ट्रा देते हैं क्योंकि मैनुअल मिल्किंग, हाथ से मिल्किंग होती है। तो 5,000 रुपये हम एक बंदे को देते हैं कि जो चौई के टाइम पे 2 टाइम हो या 3 टाइम करनी हो, तो वो चौई के टाइम पे आके तो हमारे बंदे का हाथ बटाता है। तो वो तकरीबन मिला के तो ये 25,000 रुपया पर मंथ जो हमें है वो लेबर कॉस्ट कर रही है। उसके बाद आ जाता है चारा। तो चारे के लिए हमने 1.5 एकड़ ज़मीन अपनी छोड़ी हुई है, ज़मीन हमारी अपनी है, उसका ठेका वगैरह मिला के। और उसके बाद जो उसके ऊपर एक्सपेंस भी ज़ाहिर सी बात है आता है, उसको पानी लगते हैं, बीज का खर्च, खाद का खर्च, जो थोड़ा बहुत वो सारा मिला के तो ये अगर हम इसको पर मंथ के ऊपर डिवाइड करें तो ये आलमोस्ट जो है वो बन जाता है तकरीबन 18,000 रुपये। ये पर मंथ पे मैंने इस सवेरे को कैलकुलेट कर लिया, वो 2,16,000 बनता है, उसको 12 से साल पे अगर तकसीम करेंगे तो वो 18,000 रुपया फ़ी महीना जो है वो कॉस्ट करता है। 18,000 रुपये पर मंथ जो है वो हमारा चारे का खर्चा है जो हमारे जानवरों के ऊपर। उसके बाद डॉक्टर का खर्च आ जाता है। तो डॉक्टर हम 3 दोस्त हैं, तो हम तीनों ने डॉक्टर के साथ बात की है पर विज़िट के हिसाब से, उसके साथ हमने वो कह लें कि डील की हुई है कि पर विज़िट वो अपने चार्ज करते हैं। उसके अलावा जो इलाज का खर्चा है ये थोड़ा बहुत, जो क्योंकि थोड़े जानवर हैं तो इंसेमिनेशंस का खर्चा इतना ज़्यादा नहीं होता। तो ये औसतन जो है वो 10,000 रुपया पर महीना पर मंथ जो है वो हमारा डॉक्टर का जो खर्च आता है वो इतना आता है। इसी तरह तूड़ी जो है, तूड़ी तकरीबन 30 किलो पर डे के हिसाब से हमारा औसतन जो खर्चा है अपने जानवरों में वो तकरीबन 30 किलो है। साइलेज के अंदर भी उसको मिक्स करते हैं और चारा भी उसके अंदर मिलाते हैं ज़ाहिर है, लेकिन साइलेज के अंदर भी तूड़ी हम मिक्स करते हैं थोड़ी बहुत। तो एवरेज जो खर्चा है यौमिया
एक दिन का वो तकरीबन 30 किलो तूड़ी हम अपने जानवरों को खिला रहे होते हैं। और 700 रुपये पर 40 kg हमारी तरफ रेट है तूड़ी का अभी इस वक्त। तो ये महाना जो है इसको अगर हम डिवाइड करें 30 दिनों के हिसाब से 30 kg पर डे के हिसाब से, तो ये तकरीबन 16,000 रुपये महाना की जो तूड़ी है वो जो हम अपने जानवरों को फीड कर रहे होते हैं। उसके बाद जो मुतफ़र्रिक़ अखराजात हैं जिनमें बिजली का ख़र्च आ गया या उसके अलावा कोई छोटा मोटा ख़र्च हो सकता है, तो इनकी मद में जो है वो 8,000 रुपया मैंने एवरेज तकरीबन पर मंथ का लगाया है। ये ऊपर नीचे को 1,500 ऊपर भी हो सकता है, 1,500 नीचे भी हो सकता है, लेकिन एवरेज जो है वो तकरीबन 8,000 मैंने इसमें ऐड कर लिया। तो ये जो मुकम्मल हमारे जो अखराजात बन रहे हैं पर मंथ, ये इन सब और ये सब जानवरों के हैं, 21 जानवरों के, मिल्किंग वाले भी और जो ड्राई जानवर हैं या जो छोटे बच्चे हैं, जो बछियाँ हैं, हीफर्स हैं, उनके भी मिला के, तो ये तकरीबन 2,36,600 रुपये महाना के अखराजात बनते हैं। उसके बाद आ जाती है जी जो आमदन की। तो आमदन के अंदर हमारा जो इस वक्त जो हमारी प्रोडक्शन चल रही है वो एवरेज तकरीबन 93 लीटर्स की हमारी डेली की प्रोडक्शन है, जिसमें कोई कभी 95 हो जाती है, कभी 92 हो जाती है, लेकिन एवरेज जो है वो उसको मैंने 93 लीटर्स लगाया है। इसमें से 8 लीटर जो है वो हमारा दूध डेली का 150 रुपये पर लीटर के हिसाब से वो सेल हो रहा होता है। तो इसको अगर हम डेली के हिसाब से इसकी आमदनी बनाएं तो 150 रुपये पर लीटर और 8 लीटर है हमारी, क्योंकि जो 150 के हिसाब से सेल हो रहा है, तो ये तकरीबन 1,200 रुपये पर मंथ पर डे बनता है। और 1,200 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तकरीबन 36,000 रुपया जो है पर मंथ बनता है, जो हमारा इस 8 लीटर जो कि 150 के हिसाब से सेल हो रहा है उसकी जो हमारी आमदन है। उसके बाद 15 लीटर जो हमारा जो दूध होता है डेली का, 15 लीटर तकरीबन हमारा जो है वो 120 रुपये पर लीटर के हिसाब से वो सेल हो रहा होता है डेली। तो इसकी अगर हम लगाएं 15 लीटर को 120 के हिसाब से, तो ये 1,800 रुपये पर मंथ पर डे बनता है। और जो मंथली इसकी इनकम बनती है वो बनती है 54,000। तो 54,000 जो है वो हमें मिल रहा होता है, जो हम 15 लीटर के हिसाब से 120 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से जो हम अपना दूध सेल कर रहे होते हैं। उसके बाद जो बकाया दूध है जो तकरीबन 70 लीटर होता है पर डे के हिसाब से, तो ये हम 110 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से जो है वो सेल करते हैं डेली। तो ये इसकी अगर हम डेली की इनकम बनाएं तो ये बनती है 7,700 रुपया, 7,700 रुपीज़ पर डे। योमिया जो हमारी इसकी आमदन है वो 7,700 रुपया बनती है, 300 कम 8,000 रुपये। तो इसको अगर हम 30 दिन की इसकी इनकम लगाएं तो वो बनती है 2,31,000 रुपये। तो इसी तरह जैसे हमने अखराजात को ऐड अप किया है, इसी तरह से अगर हम आमदन को या दूध की जो हम दूध सेल रहे होते हैं उसकी जो इनकम होती है उसको अगर हम ऐड अप करें तो वो बनता है 3,21,000 रुपया पर मंथ। अब जो है सिंपल कैलकुलेशन है, ज़ाहिर है कि टोटल जो हमारी आमदनी है उसमें से टोटल अखराजात को अगर हम माइनस करेंगे, 3,21,000 हमारी आमदन है, और जो अखराजात मैंने आपको जैसे पहले बताए थे वो बनते हैं 2,36,000 रुपये। तो 2,36,000 रुपये जो हैं वो 2,36,600 रुपये जब हम माइनस करेंगे इसमें से, तो वो जो हमारी जो नेट इनकम जो हमारी नेट आमदनी बनेगी वो उतनी बनेगी 2,00,000। और 3,21,000 में से 2,36,600 माइनस करेंगे तो जो हमारी नेट इनकम बनेगी वो 84,400 रुपये पर मंथ। ये हमारी जो इन रेट्स के ऊपर जैसा कि मैंने शेयर किए हैं रेट्स भी आपके साथ, इन रेट्स के ऊपर जो हमारी महीने की जो आमदन है। तो इसमें एक और चीज़ के जो हम साथ साथ ज़ाहिर है जो हीफर्स होती हैं या जो बच्चे वगैरह सेल कर रहे होते हैं वो इतनी ज़्यादा ज़ाहिर तादाद में नहीं होती, क्योंकि थोड़े जानवर हैं, तो वो इन सब के अलावा हैं, उनका मैं इसमें ऐड नहीं कर रहा। ये सिंपल जो दूध की प्रोडक्शन है और जो सारे जानवरों का ख़र्च है ये उसको हम कंसिडर कर रहे हैं। इसमें भी चलें आप 19-20 का फ़र्क हो सकता है, ज़ाहिर है प्लस माइनस 10% आप लगा लें, लेकिन मेन चीज़ यही है कि राउंड अबाउट इतनी जो बचत है वो हमारे जानवर हमें दूध वाले जो जानवर हैं वो इतनी तकरीबन दे रहे हैं। ये 21 जानवरों के हिसाब से मैंने आपको बताया है। अच्छा, इसमें अब जैसा कि मैंने पहले बताया था, शेयर किया था आप दोस्तों के साथ कि मैं एंड पे कुछ बातें शेयर करूँगा। तो उसमें जो सबसे ज़रूरी बात है वो एक तो ये कि दूध का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कोशिश करें कि दूध जो है जितनी भी आपकी प्रोडक्शन है, बेशक 100 लीटर है, बेशक 40 लीटर है, बेशक 10 लीटर है, वो आप ख़ुद कंज्यूमर तक पहुंचाएं। उसमें आपको रेट अच्छा मिलेगा, बजाय इसके कि
जो या ये चिल्लर पे कुछ लोग दूध देते हैं, तो वो हमसे किसान से जो है वो 110 रुपये 115 रुपये दूध लेके और आगे वो 130-140 के ऊपर सेल कर रहे होते हैं। तो पहली बात तो ये कि ये कोशिश करें कि दूध खुद कंज्यूमर तक पहुंचाएं। उसके बाद जो एक मेन चीज़ आ जाती है वो ये कि अपने अखराजात को मैनेज करें। जितना ज़्यादा मसलन साइलेज पे आप ज़ाहिर है मकई की फसल अच्छी लगाएं, ज़्यादा प्रोडक्शन लें ताकि आपको जो फ़ी किलो उसकी कॉस्ट है वो कम पड़े। उसके बाद लेबर की कॉस्ट को कंट्रोल करें। लेबर की कॉस्ट को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि आप अगर ये 21 जानवर जो मेरे पास हैं, ये 21 जानवर अगर हम बांध के इनको फीड कर रहे होते और बांध के हम इनको संभाल रहे होते, तो एक बंदा इनके ऊपर मतलब कम था, 2 बंदे एटलीस्ट हमें चाहिए होते और जिससे लेबर की कॉस्ट बढ़नी थी। तो कोशिश करें कि अपने जानवर खुले रखें। अब 21 जानवरों के ऊपर हमारा एक बंदा है जो कि ईज़िली उनको मैनेज कर रहा है, तो अपने जानवरों को खुले रखें, उससे आपकी लेबर की जो कॉस्ट है वो आपको कम पड़ेगी। इसी तरह जो महीने में जो हमारा जो छोटा किसान है वो दवाइयों के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च अपना कर रहा होता है। तो बेहतर ये है कि आप अपने इलाके के किसी डॉक्टर के साथ बात कर लें, उनके साथ पर विज़िट जो है अपना वो डील कर लें कि पर विज़िट हम आपको इतना देंगे। वो हफ्ते में अगर एक विज़िट कर लें तो 2 3 4 दोस्त मिल के इस तरह से अगर आप मैनेज कर लें तो आप देखेंगे कि उसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो पहले आप जो अपने जानवरों के ऊपर जो मेडिसिन की मद में जो आप खर्च कर रहे हैं, उससे बहुत आपका खर्च जो है वो कम हो जाएगा इस स्टेप के बाद। क्योंकि डॉक्टर जब रेगुलरली आपके जानवरों को विज़िट करना स्टार्ट कर देगा तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे मसाइल जो कि आपको वक्त के बाद समझ आते हैं या आपको वक्त के बाद वो नज़र आते हैं, तो वो टाइमली जो है वो डायग्नोज होना शुरू हो जाएंगे। टाइमली वो डॉक्टर उनको नोटिस करना स्टार्ट कर देंगे, तो उससे आपके जो मेडिसिन की कॉस्ट है उस पर काफ़ी ज़्यादा उसमें कमी आएगी। ये हमने खुद आजमाया है और ये टेस्टेड चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हमारे पास भी कोई डॉक्टर नहीं था, हमारा मेडिसिन का खर्च ज़्यादा था। जब से हमने डॉक्टर के साथ डील की, हमारा मेडिसिन का जो खर्च है वो कम हो गया। बाकी जो इंसेमिनेशन की और इस तरह की जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो कॉस्ट है, वो तो ज़ाहिर है वो तो जूं की तू रहेंगी। वो तो आपने उस सूरत में भी करनी है, इस सूरत में भी करनी है। तो बेहतर यह है कि अपने जो आप 2 3 4 दोस्त हैं, अगर इस फील्ड के अंदर इस डेयरी के काम के अंदर आपने जानवर रखे हुए हैं, तो किसी डॉक्टर के साथ बात कर लें, उसका आपको इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा। तो मेन जो चीज़ है, जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जितने ज़्यादा आप अपने अखराजात को अपनी बेहतर मैनेजमेंट के साथ अपने अखराजात को कम करेंगे, हमारा जो छोटा किसान है वो उतना ही ज़्यादा डेयरी के काम में नुकसान से बचेगा और फ़ायदे की तरफ आएगा इंशाल्लाह ताला। तो यही आज का जी सेशन था, आप दोस्तों के साथ ये शेयर करना था कि क्या हमारी बचत है, क्या हमारा नुकसान है, क्या अप्स एंड डाउन्स हैं। तो दुआ में याद रखिएगा जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।